हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में देखने वाले हैं अपन जिला दर्शन भरतपुर के बारे में कि भरतपुर है तो भरतपुर कौन से जनपद का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ रियासत की बात करें, कौन सी रियासत आती थी, नाम की बात करें तो कैसे नाम पड़ा। इसके अलावा देखें यहाँ की कैसी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा देखें यहाँ की वर्षा रेखा की बात करें, जलवायु की बात करें और कृषि की बात करें। इसके अलावा नहर आ जाती है, सिंचाई परियोजना आ जाती है, अभ्यारण्य आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंदिर, मेले, महोत्सव और पैलेस अपन यहाँ देखने वाले। इसके बाद में अपन देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चंस और ये रहेगा अपना जिला दर्शन अपना भरतपुर। जिसमें बात करें अपन शुभंकर की तो नाम आ जाता है सारस, जिसको बोलते हैं क्रेन। इसके अलावा बात करें परिवहन कोड की तो आ जाता है RJ05। ये अपन क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख कर थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिला दर्शन भरतपुर। जिला दर्शन भरतपुर की बात करते हैं। सबसे पहले ये अपना प्यारा राजस्थान। ये अपना प्यारा राजस्थान आ जाता है। दिशा की बात करें तो ये आ जाती है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये आ जाती है पूर्व। तो इधर आ जाता है अपना कौन सा जिला आ जाता है भाई? भरतपुर। जिला कौन सा आ जाता है? भरतपुर। सबसे पहले अपन देखें कि ये भरतपुर आ जाता है तो भरतपुर सबसे पहले हम देखिए कि मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था। जनपद का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है जी, ओके मैडम। इसके बाद में बात करें अपन ने, बात करें प्राचीन नाम की। प्राचीन नाम की तो प्राचीन में क्या प्राचीन नाम क्या जाता है? सोरसेन। क्या जाता भाई? सोरसेन आ जाता है। सोरसेन आ जाता है। इसके अलावा और क्या जाता है? और क्या जाता है? मेवात क्षेत्र आ जाता है। कि प्राचीन क्षेत्र की बात करें, प्राचीन नाम की बात करें तो क्या जाता है? सोरसेन क्षेत्र आ जाता है और मेवात प्रदेश आ जाता है। मेवात प्रदेश आ जाता है। कि मेवात प्रदेश के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं भाई? अपने भरतपुर और धौलपुर दोनों जिले आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं भाई? प्राचीन नाम में आ जाते हैं, सोरसेन। इसके अलावा अपन देखें कि भरतपुर के अंदर भाई यहाँ पे कौन सा जाट राजवंश था? जाट राजवंश था। जाट राजवंश था तो इसका मतलब ये आ जाता है कि भाई राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला था जहां पे क्या था भाई? एकमात्र ऐसा जिला था जहां पे क्या था भाई? जाटों का राज था। जाटों का राज था। अच्छा, बात करें भाई जाट राजवंश तो जाट राजवंश के संस्थापक की, जाट राजवंश के संस्थापक की तो नाम आ जाता है चूड़ामन। नाम आ जाता है चूड़ामन। लेकिन यही बात करें अपन वास्तविक संस्थापक की, कि वास्तविक संस्थापक तो नाम आ जाता है अपना बदन सिंह। क्या आ जाता है? नाम आ जाता है बदन सिंह। यह आ जाता है भाई कि मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करता था। प्राचीन नाम की बात करें तो सोरसेन क्षेत्र आ जाता है और इसके अलावा मेवात प्रदेश भी कहते हैं। मेवात प्रदेश के अंदर धौलपुर और भरतपुर दोनों क्षेत्र आ जाते हैं। बात करें अपन कि भरतपुर, भरतपुर पहले किस रियासत का हिस्सा आता था? जाट रियासत। जाट रियासत का हिस्सा आता था।
तो जाट रियासत का हिस्सा आता था। तो संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आ जाता अपना चूड़ामन, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन आ जाता भाई, अपना बदन सिंह आ जाता है। कौन आ जाता, बदन सिंह आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें इसके अलावा अपन बात करें कि पहले जाट रियासत का हिस्सा आ जाता है और ये प्राचीन नाम आ जाता है। बात करें अपन यहाँ की भौगोलिक स्थिति की, भौगोलिक स्थिति की भौगोलिक स्थिति की तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्षेत्र कौन सा आ जाता है भाई, अपना पूर्व में आ जाता है। तो स्थिति की बात करें, स्थिति कौन सी आ जाती है भाई, पूर्व में आ जाता है, क्योंकि आ जाता है पूर्व में। बात करें यहां से कि अंतरराज्यीय सीमा लगती है किससे भाई, यूपी के साथ में सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा इसमें नहीं लगती। ठीक है जी, किससे, यूपी से सीमा लग जाती है। ठीक है जी, इधर कौन सा आ जाता है, इधर अपना एमपी का क्षेत्र आ जाता है ना। इधर से इधर देखिए अपने यूपी की सीमा लग जाती है। ठीक है जी, ऊपर हरियाणा और इधर पंजाब की सीमा आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि वर्षा रेखा की बात करें तो यहाँ कितनी वर्षा होती है भाई, लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलती है। और इस स्थिति में यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी भाई, आर्द्र जलवायु रहेगी। कैसी जलवायु रहेगी, आर्द्र जलवायु की जलवायु में देखें अपन तो कैसी जलवायु रहेगी, आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु, यदि जलवायु की बात चल रही है तो अपन क्या पढ़ेंगे भाई, कोपेन के अनुसार। तो कोपेन के अनुसार जलवायु कौन सी आ जाती है, CWG जलवायु आ जाती है। अच्छा जी, स्थिति की बात करें तो पूर्व में आ जाता है। इसके बाद में बात करें अपन वर्षा की, 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अंतर्राज्यीय सीमा यूपी के साथ लगती है। जलवायु की बात करें तो यहाँ आ जाती है आर्द्र जलवायु, और कोपेन के अनुसार बात करें तो CWG में आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ की वनस्पति, अर्थव्यवस्था, नदियों की। ये राजस्थान ही एकदम से ठीक से नहीं बन रहा मेरे से तो। ठीक है जी, ये राजस्थान आ जाता है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो हो ही गया फिर भी, चलो ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है अपना, धौलपुर आ जाता, सॉरी भरतपुर आ जाता है, भरतपुर। ठीक है, बात करने वाले हैं अपन यहाँ की जलवायु की। तो जलवायु अपन देख चुके हैं, आर्द्र जलवायु। इसके अलावा देखें कोपेन के अनुसार, तो कोपेन के अनुसार जलवायु कौन सी आ जाती है, CW जलवायु आ जाती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं कि यहाँ की वनस्पति बात करें तो वनस्पति की कौन सी आ जाती है भाई, पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी वनस्पति, क्योंकि शीतकाल ग्रीष्म काल के अंदर अपने जो पेड़ हैं वो पत्ते वगैरह गिरा देते हैं ना, नए पत्तों का आवागमन हो जाता है। बात करें अपनी यहाँ मिट्टी की तो मिट्टी आ जाती है भाई जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि कृषि की, या किसकी करें भाई, अर्थव्यवस्था की, तो क्या आ जाती है यहाँ पे, खरीफ प्लस रबी की दोनों फसलें देखने को मिलती हैं। कि खरीफ की फसल देखने के लिए मिलती है, रबी की फसल देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे सरसों प्लस राई प्लस एक नाम और आता है, दिमाग से फिसल रहा है, ध्यान में नहीं है ना, अनुसंधान केंद्र।
अनुसंधान केंद्र कहाँ जाते हैं भाई? अपने भरतपुर में ही आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भरतपुर में ही आ जाते हैं। कुछ स्टेप नहीं, कुछ ऐसे ही नाम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है ना। कि कौन सी फसल आ जाती है? रबी प्लस खरीफ की फसलें आ जाती है। वनस्पति की बात करें तो पतझड़ी आ जाती है। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें रबी प्लस खरीफ दोनों प्रकार की फसलें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा कोपेन के अनुसार देखें तो CWG का हिस्सा आ जाता है। बात करें अपन यहाँ की नदियों की, तो नदी आ जाती है कौन सी भाई? बाण गंगा नदी। कौन सी आ जाती है भाई? बाण गंगा नदी आ जाती है। बाण गंगा नदी आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? अर्जुन की गंगा बोलते हैं, रुंडित नदी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा बोलते हैं, रुंडित नदी बोलते हैं, ताला नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा बोलते हैं, ताला नदी बोलते हैं, रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। की बात करें उपनाम की तो अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी भी कहते हैं। बात करें अपने कि कहाँ से निकलती है भाई? बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। ये पहले नदी तो जाती थी अपने, कहाँ जाती थी? नर्मदा नदी के अंदर मिल जाती थी, और आजकल क्या है कि ये भरतपुर के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। तो ये अपनी नदी बह रही है, ठीक है। और इधर आ जाती है अपनी ये अपनी नदी बह रही है जी। ये कौन सी जगह आ जाती है? बैराठ की पहाड़ियां। उद्गम कहाँ से होता है भाई? बैराठ की पहाड़ियों से होता है, और आगे जाके कहाँ हो जाती है भाई? भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है। भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है। और पहले कहाँ जाया करती थी? ये नर्मदा नदी में मिलती थी। पहले किसमें? नर्मदा नदी में मिलती, लेकिन आजकल ये भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। बात करें ये नदी कहाँ पे देखने को मिलती है भाई? अपनी जो कौन सा वो आ जाता है, घना सागर, क्या नाम आ जाता है उसका? घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार आ जाता है। उसके अंदर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ भाई? अजान बांध। अजान बांध, ठीक है जी। और इसी नदी का पानी किस में आता है भाई? अजान बांध में आ जाता है। इसी नदी का पानी किस में आ जाता है? अजान बांध में आ जाता है। और ये क्या बना हुआ भाई? अजान बांध बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पे एक पाइथन पॉइंट है, पाइथन पॉइंट, जहां पे अजगर देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भाई? पाइथन पॉइंट पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पाइथन पॉइंट पे मिलते हैं। कि ये आ जाती है अपनी नदी कौन सी भाई? बाणगंगा नदी आ जाती है। उद्गम की बात करें तो बैराठ की पहाड़ियों से होता है, और इसी नदी के किनारे कौन सा बांध बना हुआ है? अजान बांध बना हुआ है। ये नदी भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। पहले ये नदी जाया करती थी अपनी नर्मदा नदी के अंदर मिल जाया करती थी। अच्छा जी। तो अजान बांध में पानी की जलापूर्ति के लिए, जलापूर्ति कौन करती है भाई? कौन सी नदी करती है? रुंडित नदी करती है, जिसको ताला नदी भी कहते हैं, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। घना पक्षी विहार अभ्यारण्य के अंदर ये देखने के लिए मिलती है। घना पक्षी विहार अभ्यारण्य के लिए अंदर देखने के लिए ये नदी मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें कि रूपारेल नदी, इसके बाद में बात करें और कौन सी नदी आ जाती है भाई? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी,
और यहाँ से नदी जाती है आगे, ये बह रहा है पानी जी। उद्गम की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियों से क्या होता है जी, उद्गम होता है। किसका? रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल की पहाड़ियों से उद्गम होता है और कहाँ जाती है भाई? मोती झील भरतपुर में क्या हो जाती है? ये नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। बात करें मोती झील की, तो मोती झील को क्या कहते हैं भाई? भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा। बात करें मोती झील के निर्माण की, महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसका भाई? मोती झील का निर्माण करवाया गया। ये आ जाती है अपनी कौन सी नदी? रूपारेल नदी आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पे और क्या जाता है? केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार की बात करें, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। केवलादेव घना पक्षी विहार की बात करें, कहा जाता है भाई? भरतपुर में आ जाता है। ठीक है। बात करें हाँ निर्माण की, तो कब किया गया भाई? 1556 के अंदर, ईस्वी के अंदर निर्माण किया गया। इसके अलावा बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 के अंदर दिया गया। और रामसर साइट में शामिल कब भाई? 1981 के अंदर किया गया, कि रामसर साइट के अंदर शामिल 1981 के अंदर किया गया। इसके अलावा अपन देखें कि यूनेस्को धरोहर में शामिल 1985 के अंदर किया गया। 1985 के अंदर किया गया। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई अपन? इसके अलावा और क्या कहते हैं यहाँ पे? साइबेरियन पक्षी सर्वाधिक देखने को मिलते हैं कब भाई? अपने नवंबर टू फरवरी के अंदर। कि साइबेरियन पक्षी आ जाते हैं कब? नवंबर से फरवरी के अंदर यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं? घना पक्षी विहार को क्या कहते हैं? पक्षियों की शरण भूमि कहते हैं। श्रवण भूमि कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कितने भाई? 300 प्लस पक्षी देखने के लिए मिलते हैं। और भाई मैं तो गई थी यहाँ पे, मुझे तो पक्षी देखने के लिए यहाँ मिले भी नहीं ना। 300 प्लस पक्षी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा जी। केवलादेव घना पक्षी विहार की बात करें 1957 में, इसके निर्माण की बात करें, बाद में यूनेस्को में शामिल 1985 में, रामसर साइट में शामिल 1981 के अंदर शामिल। इसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 के अंदर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे साइबेरियन पक्षी आ जाते हैं कब भाई? नवंबर से फरवरी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और आ जाता है ब्राइड्स पैराडाइज, एक बुक आ जाती है। किसकी आ जाती है भाई? मार्टिन इवेंट्स की आ जाती है। एक पुस्तक भी आ जाती है, ये भी अपने साथ साथ में देख लेते हैं ना। यह आ जाता है भाई रूपारेल नदी आ गई, उद्गम स्थान उदयनाथ की पहाड़ियों से आ गया, मोती झील जिसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। निर्माण की बात करें तो महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। अब अपन बात करते हैं
भरतपुर के अंदर सांस्कृतिक परिदृश्य की, सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर सबसे पहले अपन देखने वाले हैं लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें देखने वाले अपने लोहागढ़ दुर्ग। बात करें लोहागढ़ दुर्ग की, जिसके अन्य नाम की, तो क्या कहते हैं भाई, लोहे का दुर्ग। और क्या कहते हैं, लोहे का दुर्ग। इसके अलावा मिट्टी का किला, मिट्टी का किला। इसके अलावा अजय मेरू, अजय मेरू दुर्ग, जिसको अभी तक किसी ने पराजित नहीं किया, ऐसा दुर्ग कौन सा आ जाता है, अपना लोहागढ़ दुर्ग आ जाता है। कौन सा आ जाता है, लोहागढ़ दुर्ग आ जाता है। जिसके नाम की बात करें, लोहे का दुर्ग, जिसको मिट्टी का किला, जिसको अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। बात करें अपन निर्माण की, निर्माण की तो 1733 के अंदर किसने करवाया भाई, महाराजा सूरजमल। किसने करवाया, महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग की निर्माण की बात करें तो विजयपाल के द्वारा, विजयपाल के द्वारा या विजय सिंह के द्वारा, विजयपाल के द्वारा या फिर विजय सिंह के द्वारा, क्योंकि भाई इस बयाना दुर्ग की बात करें कि विजयपाल के द्वारा, जो उस क्लास के बाद में बात करते हैं ना, निर्माण की बात करें विजयपाल के द्वारा, इस सर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, विजयपाल के द्वारा। बात करें भाई पहाड़ियों की, तो दमदमा की पहाड़ी, दमदमा की पहाड़ी पे बना दुर्ग है। और इसकी खास बात क्या जाती है भाई, इससे आवाज आती है। और आपने मारवाड़ी में आवाज कमा की आवाज आ रही है, तो कहीं भूत बोल रहे हैं ना, भूत बोल रहे हैं, भूत नहीं बोल रहे हैं ना, मतलब बैठे दमदमा की पहाड़ी, उनसे भूत और भूत नहीं बोल रहे हैं ना। किससे भाई आवाज सुनाई देती है, किससे, दमदमा की पहाड़ियों से। किससे, दमदमा की पहाड़ियों से। विजयपाल के द्वारा निर्माण किया गया बयाना दुर्ग का। इसके अलावा अपन देखें और क्या जाता है इस पे भीमलट आ जाता है, भीमलट। भाई लोहागढ़ दुर्ग में और क्या बना हुआ, एक चीज मैंने यहाँ नहीं बताई, राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता का मंदिर बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं, भरतपुर, भरतपुर की कुल देवी मान लो। भरतपुर में जो भी जाट शासक हैं, है ना, उनके जो कुलदेवी के रूप में किसको पूजा जाता है भाई, राजेश्वरी माता को पूजा जाता है। किसको पूजा जाता है, राजेश्वरी माता को पूजा जाता है। भीमलट आ जाता है, जिसको राजस्थान की कुतुब मीनार। इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान का प्रथम क्या जाता है, दिमाग से नाम थोड़ा, विजयपाल ने विजय किया तो क्या नाम आ जाता, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। भीमलट आ जाता है, राजस्थान की कुतुब मीनार भी कहते हैं, जिसको राज्य का प्रथम या राजस्थान की प्रथम विजय स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि बयाना का दुर्ग,
बयाना का युद्ध, बयाना के युद्ध की बात करें तो कब हुआ भाई? 1527 के अंदर हुआ। किसके बीच में हुआ भाई? राणा सांगा वर्सेज बाबर। और जीत किसकी हुई भाई? यहाँ पे राणा सांगा की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है, विजय हो जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ और क्या मिल जाता है अपन को कि मुगल काल में यहाँ नील मंडी देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन देखें अकबर की छतरी, अकबर की छतरी भी यहाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा अपन देखें भरतपुर का महल और संग्रहालय, भरतपुर का महल एंड संग्रहालय, यानी कि जो शाही वंश, शाही जाट वंश है, उनका जो महल और संग्रहालय भी यहीं देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और अपन बात करें मृग्या महल भी आ जाता है। कहाँ से भाई? भरतपुर से आ जाता है। मृग्या महल आ जाता है। इसके अलावा यही आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें गंगा मंदिर की, गंगा मंदिर की जिसके निर्माण की बात करें, निर्माण की बात करें तो बलवंत सिंह के द्वारा करवाया गया। कहते हैं भाई पूर्वी जो राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, एकमात्र गंगा मंदिर, एकमात्र गंगा मंदिर जो कहाँ बना हुआ? अपने भरतपुर में बना हुआ है। इसके अंदर राजपूत प्लस मुगल प्लस द्रविड़ शैली, तीनों प्रकार की शैली का यूज हुआ है। राजपूत, मुगल और द्रविड़ शैली का यूज हुआ है। इसके अलावा अपन देखें कि 84 खंभों व 2 मंजिला आ जाता है। कौन सा? अपना गंगा मंदिर आ जाता है। कौन सा? अपना गंगा मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें लक्ष्मण मंदिर की इसके अलावा अपन बात करें लक्ष्मण मंदिर की, लक्ष्मण मंदिर की जो एकमात्र मंदिर है, एकमात्र मंदिर जो कहाँ बना हुआ भाई? अपने भरतपुर में बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? भरतपुर के जाट वंश के कुल देवता कौन आ जाते हैं? अपने लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण जी आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे उषा मंदिर, इसके अलावा अपन देखें उषा मंदिर बयाना दुर्ग में आ जाता है, जो बयाना नामक स्थान पे आ जाता है। उसके अलावा अपन देखिए राजेश्वरी देवी मंदिर कहाँ जाता है भाई? लोहागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में, जिसको क्या बोलते हैं भाई? भरतपुर जाट वंश की कुल देवी, जाट वंश की कुल देवी भी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं भाई यहाँ पे आ जाता है अपने देव बाबा, देव बाबा जिसको क्या बोलते हैं? ग्वालों का पालनहार भी बोलते हैं। मंदिर की बात करें, मंदिर आ जाता है नंगला जहाज, बयाना भरतपुर। इसके अलावा क्या बोलते हैं? ग्वालों का पालनहार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वालों का पालनहार भी बोलते हैं। इसके अलावा अपन देखें मेले की बात करें,
मेलों की बात करें तो आ जाता है कौन सा भाई, बजरंग पशु मेला आ जाता है, इसके अलावा जसवंत सिंह पशु मेला आ जाता है, इसके अलावा गरुड़ गरुड़ मेला आ जाता है। महोत्सव की बात करें तो हीरामन पशु मेला आ जाता है, इसके अलावा बात करें अपन गरुड़ मेला कहाँ आ जाता भाई, बंसी नामक स्थान पे आ जाता है, बंसी भरतपुर। ठीक है जी, और बताओ। ब्रज महोत्सव आ जाता है भाई कहाँ का, अपने। इसके अलावा अपन देखें जसवंत पशु मेला आ जाता है अपने भरतपुर का। इसके अलावा आ जाता है जसवंत पशु मेला हो गया। इसके अलावा अपन ने देखा बजरंग पशु मेला, सही है सर। झील का बड़ा मेला हीरामन बाबा मेला, हीरामन बाबा मेला कहाँ लगता है भाई, नंगला जहाज। ब्रज महोत्सव होली के टाइम होता है, यानी फाल्गुन में, फाल्गुन में होता है। गरुड़ मेला आ जाता है, बजरंग महोत्सव आ जाता है। इसके अलावा देखें अपन बजरंग महोत्सव, झील का बड़ा मेला आ जाता है। इसके अलावा देखिए हीरामन बाबा मेला आ जाता है। इसके अलावा देखें झील का बड़ा मेला आ जाता है। बात करें अपन नृत्य की, बम्बिया बमरसिया नृत्य आ जाता है, जो पुरुष प्रधान नृत्य है ना। इसके अलावा अपन देखें नौटंकी कला। इसके अलावा देखें चारकुला नृत्य, जो मुख्यतः कहाँ का आ जाता है, मुख्यतः यूपी का नृत्य है। और जो सीमा लगती है इधर, तो चारकुला नृत्य इधर भी अपने हो जाता है। इसके अलावा अपन देखें डफली लोक कला, डफली लोक कला कहाँ की आ जाती है भाई, अपने भरतपुर की आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करें कि हाँ एक युद्ध हुआ, कौन सा भाई, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कहाँ भाई, खानवा नामक स्थान पे। ठीक है जी, बात कब की है, 1527 की। 1527 की किसके मध्य हुआ भाई, राणा सांगा वर्सेस बाबर। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया, जिहाद घोषित किया। और विजय किसकी हो जाती है भाई, राणा सांगा की हो जाती है। किसमें भाई, खानवा के युद्ध में हो जाती है। अच्छा, 1527 में बात करते हैं अपन विविध प्रकार के क्वेश्चंस की, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध कहाँ से आ जाता है भाई, अपने यूपी से आ जाता है। जो प्रथम दलित सीएम रहे हैं, कौन रहे भाई, प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे हैं। और अपने भजनलाल का श्रेय, प्रधानमंत्री सीएम भजनलाल, प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री भजनलाल जी का श्रेय भी वहीं से जाता है ना। जगन्नाथ पहाड़ियां आ जाते हैं भाई अपने भरतपुर से। जो कौन है प्रथम दलित मुख्यमंत्री, शराबबंदी का श्रेय
किनको जाता है? जगन्नाथ पहाड़िया जी को जाता है शराबबंदी का श्रेय। इसके अलावा अपन देखें भजन लाल शर्मा, वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनका संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? अपने कहाँ से? भरतपुर से आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें नटवर सिंह, नटवर सिंह का संबंध आ जाता है भरतपुर से। ये क्या रहे हैं भाई? विदेश मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? विदेश मंत्री रहे हैं। इसके अलावा अपन देखें कि भाई जितेंद्र सिंह गुज्जर का संबंध कहाँ से आ जाता है? भरतपुर से आ जाता है। जिन्होंने क्या किया भाई? सैनिक म्यूजियम का निर्माण किया था। किसका? सैनिक म्यूजियम का निर्माण किया था। इसके अलावा अपन देखें संत लीलादास जी की संत लालदास जी या लीलादास जी, लालदास जी का संबंध आ जाता है भरतपुर से। जिनकी बात करें अपन प्रधान पीठ की, आ जाती है नगला जहाज। नगला जहाज भरतपुर में आ जाती है। इसके अलावा बात करें जितेंद्र सिंह गुज्जर, जितेंद्र सिंह गुज्जर जिन्होंने क्या किया भाई? सैनिक म्यूजियम का निर्माण किया। जिनका संबंध आ जाता है अपने भरतपुर से आ जाता है, भरतपुर से आ जाता है। इसके अलावा राणा सांगा का पेनोरमा, इसके अलावा देखिए सूरजमल का पेनोरमा, राणा सांगा का पेनोरमा, महाराजा सूरजमल का पेनोरमा। इसके अलावा अपन देखें एंटी कोविड अभियान, जिनका संबंध कहाँ से आ जाता भाई? कोविड से नहीं आता ना। हाँ, ये सोचोगे भाई कोविड से आ जाता ना, कोविड जब चला था तो कोविड से नहीं आता। किससे आ जाता भाई? साइबर सुरक्षा से आ जाता है। साइबर सुरक्षा से आ जाता है ना, साइबर सुरक्षा से आ जाता है। क्राइम भी भाई अलग अलग प्रकार के अपन को देखने के लिए मिलते हैं ना। पहला कोरोना अनुसंधान भी कहीं आ जाता है। पहला कोरोना अनुसंधान। इसके अलावा देखिए अपन एक बात भूल गए, गोकुल वर्मा, जिनको बोलते हैं शेर ए भरतपुर। क्या बोलते हैं भाई? शेर ए भरतपुर बोलते हैं। इसके अलावा अपन देखें भरतपुर नगर निगम के द्वारा क्या किया गया भाई? फर्स्ट ऐसी नगर निगम है जिसके द्वारा बॉन्ड जारी किए गए। क्या करे गए भाई? बॉन्ड जारी किए गए। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं भरतपुर नगर निगम जिसके द्वारा बॉन्ड जारी किए गए। इसके अलावा सभ्यता में देखें कि नौह सभ्यता, नौह सभ्यता कहाँ से आ जाती है? अपने भरतपुर से आ जाती है। नौह सभ्यता कहाँ से आ जाती है? भरतपुर से आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें ऑपरेशन एंटी कोविड अभियान हो ही गया, साइबर सुरक्षा से संबंधित पहला कोरोना अनुसंधान हो गया। इसके अलावा भरतपुर निगम लिमिटेड निगम हो गया, नौह सभ्यता हो गई। इसके अलावा रेपसीड प्लस सरसों प्लस राई अनुसंधान केंद्र कहाँ से आ जाते हैं भाई? भरतपुर से आ जाते हैं।
जगन्नाथ पहाड़िया जी हो गए, शराबबंदी का श्रेय भजनलाल शर्मा, वर्तमान मुख्यमंत्री नटवर सिंह, विदेश मंत्री संत लाल दास जी, प्रधान पीठ जिनकी नगला जहां जितेंद्र सिंह गुज्जर, सैनिक म्यूजियम गोकुल वर्मा जिसे शेर भरतपुर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए राणा सांगा का पेनोरमा आ जाता है। इसके अलावा देखिए अपन अकबर की छतरी भी अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, महाराजा सूरजमल का पेनोरमा आ जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन एंटी कोविड अभियान है ना, साइबर सुरक्षा से संबंधित है। पहला कोरोना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे आ जाता है भाई, अपना भरतपुर में आ जाता है। ये हो गया अपना जिला दर्शन भरतपुर। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।